हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी कि जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो आप सबको पता है कि 3 प्रकार की होती हैं। पहला था आपका बिज़नेस, ठीक है, यानी कि व्यवसाय। उसके कंसेप्ट, उसका मीनिंग और उसके फीचर्स वो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हम जो सेकंड इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक क्रिया है, यानी कि आपका प्रोफेशन, पेशा, ठीक है, हम आज उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि पेशा जो सेकंड इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसकी परिभाषा और उसकी विशेषताएं। तो पहले हम परिभाषा की तरफ देखते हैं। यहाँ पर जो वेबस्टर डिक्शनरी है, वेबस्टर डिक्शनरी बेसिकली अमेरिका की बहुत ही पॉपुलर ऑनलाइन डिक्शनरी है। उसके वहाँ पर प्रोफेशन को एक्सप्लेन किया है, उसकी एक डेफिनेशन दी है। सो वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली प्रोफेशन क्या है? Profession is that occupation in which one professes to have acquired specialized knowledge which is used either in instructing, guiding or advising others। ठीक है, यानी कि प्रोफेशन वो व्यवसाय है, ठीक है। प्रोफेशन इज दैट ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन वो व्यवसाय है इन विच, जिसमें वन प्रोफेसेस, ठीक है, यानी कि जिसमें एक व्यक्ति प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है? स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान, ठीक है। जैसे कि हमने पहले भी प्रोफेशन के एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं जब हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था कि प्रोफेशन में आपके लॉयर्स आते हैं, आपका लॉ एज अ प्रोफेशन आता है, आपकी मेडिकल प्रैक्टिस एज अ प्रोफेशन आता है, ठीक है। तो अगर एक पर्सन ने एज अ लॉयर अपना प्रोफेशन चूज़ करना है तो उसके पास क्या होना चाहिए? स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि नॉलेज कहाँ से मिलेगी? अगर वो LLB करता है, ठीक है, डिग्री करता है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन करता है, ठीक है, तो वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज के साथ वो क्या करेगा? विच इज़ यूज्ड, और उस नॉलेज को वो क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा ईदर इन इंस्ट्रक्टिंग, या तो वो क्या कर रहा है? दूसरे व्यक्तियों को इंस्ट्रक्ट कर रहा है, निर्देश दे रहा है, उन्हें टीच कर रहा है, एजुकेट कर रहा है, ठीक है, या फिर गाइडिंग, ठीक है, और उन्हें बता रहा है कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए उन्हें वो गाइड कर रहा है, या फिर उन्हें एडवाइस यानी कोई ना कोई उन्हें परामर्श भी देता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको प्रोफेशन की क्या डेफिनेशन है वो यहाँ से आपको मालूम चल जाती है कि प्रोफेशन ऐसा व्यवसाय है, ऐसा ऑक्यूपेशन है जहाँ पर एक व्यक्ति एक विशेष ज्ञान प्राप्त करता है और उस ज्ञान का वो यूज़ करता है दूसरे व्यक्तियों को इंस्ट्रक्ट करने में, उनको निर्देश देने में, उनको गाइड करने में और उन्हें एडवाइस देने के लिए। चलिए, तो अब हम पेशे की विशेषता यानी कि करैक्टरिस्टिक्स भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो दी हैं। प्रोफेसर डेल्टन ई मैकफर्लेन ने हमें यहाँ पर 5 करैक्टरिस्टिक्स प्रोफेशन की बताई हैं, और किसी भी व्यवसाय में या ऑक्यूपेशन में अगर ये आपको 5 फीचर्स, विशेषताएं नज़र आती हैं तो आप उसे पेशा यानी कि प्रोफेशन कह सकते हैं। तो पहली जो विशेषता उन्होंने दी है वो कहा है कि बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक्स, यानी कि विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीकी कौशल। अब ये जो पेशा है या जो भी पेशेवर व्यक्ति होते हैं उनके पास एक विशिष्ट ज्ञान और विशिष्ट कौशल का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर कोई लॉयर है तो उसके पास लॉ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। एक डॉक्टर है तो उसके पास एक डॉक्टर के पास जो ज्ञान होता है अपने पेशेंट्स को ठीक करने का, है ना, उन्हें मेडिकल एडवाइस देने का, वो ज्ञान, वो टेक्निक उनके पास होनी बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे एक वकील LLB की डिग्री लेता है विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने के लिए, एक डॉक्टर MBBS की डिग्री लेता है,
ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के बारे में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो जो प्रोफेशन है, पेशा है, उसमें व्यक्ति के पास विशिष्ट ज्ञान का होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके पास उस ज्ञान को कैसे यूज़ करना है, वो टेक्निक उसके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड बोला गया है फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, एक चीज़ और है कि जो विशिष्ट ज्ञान, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में एक चीज़ आपको और क्लियर करना चाहती हूँ कि एक जो कॉमन मैन है, वो जिसके पास LLB की डिग्री नहीं है, वो एक वकील का काम नहीं कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पड़ोस में कोई डॉक्टर की शॉप है, अगर आप चाहते हैं कि आप भी वो शॉप वैसा ही कोई क्लिनिक खोलें, तो क्या आप बिना डिग्री के क्लिनिक खोल सकते हैं? नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपके पड़ोस में कोई डेली नीड्स की शॉप है, तो डेफिनेटली आप वैसी वाली शॉप खोल सकते हैं, क्योंकि बिज़नेस और प्रोफेशन में यही डिफरेंस है कि बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कोई विशेष ज्ञान, विशेष स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हाँ, प्रोफेशन को अगर आपने स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपके पास विशिष्ट ज्ञान का होना ज़रूरी है। ठीक है, सेकेंड जो इसका फीचर है दैट इज़ फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, यानी कि प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करने की औपचारिकता। ठीक है, तो कहा गया है कि जो भी प्रोफेशनल है, ठीक है, जो किसी प्रोफेशन में आना चाहता है व्यक्ति, उसके पास जो है वो ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी न किसी इंस्टीट्यूट से, और ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और जिसके पास ये ट्रेनिंग होगी, जिसके पास उस पर्टिकुलर प्रोफेशन से रिलेटेड एक्सपीरियंस होगा, वही उस प्रोफेशन को स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, थर्ड है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी कि पेशेवर संघ का होना। अब देखिए, जितने भी प्रोफेशंस हैं, उन सभी प्रोफेशंस के लिए कोई ना कोई एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन बनाई गई है। ठीक है, वो जो एसोसिएशंस हैं वो उस पर्टिकुलर पेशे में आने वाले व्यक्ति को गाइड करती हैं, उसे इंस्ट्रक्ट करती हैं, उसे रूल्स बताती हैं। वो इंस्ट्रक्शंस, वो रूल्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि उस पर्टिकुलर पेशे में जो व्यक्ति आ रहा है, उसे कैसे लोगों के साथ, सोसाइटी के साथ बिहेव करना है, कैसा उसका व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, जो ये पेशेवर संघ होते हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं, ये उस प्रोफेशनल को, उस पेशेवर को बताती हैं, उसे कोड ऑफ कंडक्ट देती हैं, रूल्स बताती हैं कि उन्हें पेशे में रहकर किस प्रकार की एक्टिविटीज़ करनी है। यानी कि अगर वो एक लॉयर है, किसी का वो अगर केस डील कर रहे हैं, तो उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, डूज एंड डोंट्स बताए जाते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट उन्हें बताए जाते हैं। और क्या बताया जाता है पेशेवर संघ के द्वारा, कि वो जो पेशेवर है वो एज अ प्रोफेशनल, एक पेशेवर के रूप में वो कैसे अपनी इमेज को, कैसे अपनी छवि को वो बेहतर बनाए। ठीक है, और उस पेशे में अगर कोई शामिल होना चाहता है तो उसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, और कौन उस पेशे में शामिल हो सकता है, यानी कि कौन उस पेशे में एंट्री कर सकता है। तो इस प्रकार से जितने भी पेशे हैं, उन सब के लिए कोई ना कोई पेशेवर प्रोफेशनल एसोसिएशंस बनाई गई हैं, जो ये एसोसिएशंस उन प्रोफेशनल्स को, उन पेशेवरों को उस पेशे में होने वाली सारी रूल्स, रेगुलेशंस, एंट्री रेस्ट्रिक्शंस, क्वालिफ़िकेशंस, इस सब के बारे में उन्हें बताती हैं। जैसे कि अगर हम लॉयर्स के लिए लें, तो लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स है। ठीक है, एंड अगर आप डॉक्टर्स के लिए लें तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए लें तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो ये सारे जो मैंने एसोसिएशंस के आपको नाम बताए हैं, ये सारे प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं, और ये उन प्रोफेशनल्स को, पेशेवरों को कैसे उन्हें डील करना है, कैसे उन्हें अपने प्रोफेशन को प्रमोट करना है, कैसे उन्हें अपनी इमेज अच्छी करनी है, ये सब रूल्स रेगुलेशंस उन्हें ये बताती हैं। फोर्थ जो करैक्टरिस्टिक्स बताया गया है वो है आपका कोड ऑफ कंडक्ट।
कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि रूल्स, अभी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो जो हमारी प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं, जो हमारे संघ हैं, ठीक है, वो सारे प्रोफेशनल एसोसिएशंस अपने प्रोफेशनल्स के लिए आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं। और जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें लॉयर्स की, ठीक है, तो लॉयर्स के लिए जो एसोसिएशन है, ठीक है, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वो लॉयर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है, आचार संहिता बनाती है, रूल्स बनाती है। और वो जो लॉयर्स हैं उन्हें वो रूल्स फॉलो करने होते हैं, मैंडेटरी हैं उनके लिए, ठीक है। और वो रूल्स क्या हो सकते हैं? वो रूल्स हो सकते हैं आपकी ऑनेस्टी को लेके कि आपने ईमानदारी से काम करना है, आपकी इंटीग्रिटी को लेके हो सकते हैं कि आपने आपस में मिलजुल के काम करना है, ठीक है। आपकी मॉरल वैल्यूज़ को लेके हो सकते हैं कि आपने जो है किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी है, ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे रूल्स जो हैं कोड ऑफ कंडक्ट, या जिसे हम आचार संहिता कह रहे हैं, वो प्रोफेशनल एसोसिएशंस के द्वारा, पेशेवर संघों के द्वारा बनाए जाते हैं। और ये सारे रूल रेगुलेशन प्रोफेशनल्स को फॉलो करने होते हैं। और अगर कोई पेशेवर व्यक्ति इन आचार संहिता को, इन कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करता है, तो ये पेशेवर संघ उस पेशेवर व्यक्ति, उस प्रोफेशनल का लाइसेंस कैंसिल कर देती है, ठीक है। वो आगे उस पेशे को कंटिन्यू नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसलिए जब भी कोई प्रोफेशनल रजिस्टर्ड होता है एसोसिएशन के साथ, राइट, तो उसे उस एसोसिएशन के कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता को फॉलो करना मैंडेटरी हो जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन, यानी कि सेवा भावना, राइट। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो प्रोफेशनल्स हैं उन्हें हमेशा सेवा को प्रायोरिटी देना है, ठीक है। सोसाइटी को वो सेवा जो देते हैं, सर्विसेज जो अपनी दे रहे हैं, एक डॉक्टर जो सर्विसेज दे रहा है, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर जो सर्विसेज दे रहा है, या और भी जैसे हम टीचर्स हैं, हम जो सर्विसेज दे रहे हैं, हमें अपनी सेवा भावना से हमें काम करना है। हमें अपनी सर्विस के बारे में सोचना है, ना कि इकोनॉमिक कंसिडरेशन। व्हाट इज़ इकोनॉमिक कंसिडरेशन? यानी कि इस सेवा से होने वाला जो हमें इनकम है, मनी है। क्योंकि बेसिकली ये जो पेशा है, ये भी क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक क्रिया है, पैसा कमाने के लिए की जा रही है। लेकिन पैसा कमाना ही हमारा मेन उद्देश्य, मेन मोटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। उससे पहले हमारा मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए सेवा भावना, सोसाइटी को बिना किसी, सोसाइटी के हर सेक्शन को बिना किसी भेदभाव के अपनी सर्विसेज देना, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। थैंक यू।